बाबा ने आज विशेष बच्चों को धारणा की कई पॉइंट्स बताई है, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो निश्चय बुद्धि बनो। पूरा वर्षे के लिए पूरा निश्चय बुद्धि, थोड़े वर्षे के लिए थोड़ा निश्चय बुद्धि, और पूरा निश्चय बुद्धि अर्थात जब हम, जो बाबा ने परसों ही कहा था ना मुरली में, कि जैसे ही डायरेक्शन मिला रेडी, जिसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, जिस डायरेक्शन में, वो है संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे। तो अभी हमें देखना है कि हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, पूरा वर्षा लेना है। तो 27/7 के महावाक्य, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के लिए कौन सी युक्ति बताई है, जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है। बाबा ने युक्ति बताई है, लेकिन माया फिर भी विघ्न डालती है। वर्षा लेने के लिए, पूरा वर्षा लेना है ना, ऐसा कौन सा धारणा है जिसमें माया बहुत विघ्न डालती है कोई धारणा? योग है। कोई धारणा में मुश्किल नहीं आ रही है? एक, कभी कभी हम कहते हैं ना, इसमें तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही है, ऐसी कोई धारणा है? बहुत सारी है। क्रोध, अच्छा। और कौन सी धारणा? आज बाबा ने कहा है कि काम विकार, कंप्लीट भाई बहन की दृष्टि हो। बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते हैं या भूल जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो अर्थात सब मेरे लिए भाई बहन हो गए, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे बने ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार बनने के बाद भाई बहन। शिव कुमार होते, वो तो शिव कुमार है, लेकिन ब्रह्मा कुमार तो प्रजापिता ब्रह्मा ने जब अडॉप्ट किया, उसके बाद से बाद में विकार में नहीं जा सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा ली, और जमी तो जमी आसमां पा लिया है, हम्म। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। आगे सुनाऊं दीदी? हाँ, एक स्टांजा सुना दो, याद आ जाएगा क्या क्या मिला हमें बाबा से। मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो और बड़ा अच्छा है, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि बाबा जब से तुम्हें मेहरबा पा लिया है, तुम्हें पाके हमने तो जहां पा लिया हम्म। है। ओम शांति। तो बहुत उम्मीदों के दिए जल गए मेरे या बाबा के? हमारे जले हैं जी, बाबा को भी खुशी हम हो रही लोगों है। के। बाबा के भी तो बच्चों के प्रति बहुत उम्मीद है ना, देखो आज क्या क्या उम्मीद है। ओम शांति। गीत का एक ही अक्षर काफी है, इसको स्लो कर दो।
स्लो करो इसको। बच्चे जानते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर का वर्षा नहीं है। बंद कर दिया, स्लो करो। अभी तो स्वर का वर्षा नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। साकार में पूरा सृष्टि का पिता, विदाउट ब्रह्मा, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है। मतलब हम शंकर जी, विष्णु जी, बाबा नहीं कह सकते। बेशक गुरु कर दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन शंकर ने प्रजा पिता शंकर जी को या और किसी को नहीं बोल सकते। तो साकार में ब्रह्मा ही बेहद के बाप साकार ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। बल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु वो तो खाली फादर ऑफ द नेशन है ना, भारत फादर ऑफ द इंटरनेशनल तो नहीं है ना। परंतु कायदेशीर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापूजी हो न सके। बाकी जगह तो उनको सिर्फ एक मतलब एफिशिएंट लीडर के रूप में माना गया ना। इवन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जब उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था ऐसा, तो वो लीडर के रूप में, नॉट एज अ फादर के रूप में। तो सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी, निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव बाबा, साकारी वर्ल्ड का ब्रह्मा बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किस लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है, जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम ही है स्वर्ग। वह हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है, तो देखो क्या कनेक्शन है। तो जरूर सबसे नया था। अगर मैं कहूँ ये सबसे पुरानी चीज है, ओल्डेस्ट है, तो एक समय वो सबसे फर्स्ट ही था ना, नया था वो। कितना लॉजिकल है। तो सबसे नया था तभी तो सबसे पुराना हुआ। तो भारत और विदेशों में कंपैरिजन हो सकता है। कितनी भारत, वैसे भी भारत सबसे नया पहले, तो अभी वो तो अभी अभी नए हैं, क्या कंपैरिजन। अभी भारत सबसे पुराना और वो अभी एकदम नए नए हैं, तो भी कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इट्स लाइक कि एक बूढ़े आदमी का और एक बच्चे का क्या कंपैरिजन। हाँ राइट, वैसे ही है, बूढ़े और बच्चे की तरह। तो मतलब उस कंट्री में जो होगा बेस्ट है, सब सिस्टम सेट है, सब ओबीडियंट है, सब डिसिप्लिन पे चलते हैं, ये है वो है, नया है ना। तो नए और पुराने का कैसे करेंगे? बुजुर्ग और बच्चे के ये अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं कुछ एग्जाम वो नहीं है, बुजुर्ग बुजुर्ग की तरह है। बुजुर्ग की अपनी वैल्यू है कि सिर्फ बच्चे की वैल्यू है? बुजुर्ग की अपनी है, सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्ड इज गोल्ड। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है।
सत्युग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा। बताओ क्या बुद्धि में आएगा? जैसे ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए इमीडिएटली क्या आएगा? हम ये बन रहे हैं। हम ही थे। अच्छा, नहीं, सत्युग हम ये महाराज, बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं। हम ये बन रहे हैं। और क्या बुद्धि में वो आएगा? सतयुग में वो पूज्य थे। बाबा कहते हैं कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये बुद्धि में आएगा ना। इनको भी ये किसने दिया? शिव बाबा ने। ये पूज्य कैसे बने? इतनी अच्छी स्टेटस, हाथ जोड़े खड़े हैं सारे, पूरी वर्ल्ड, चाहे वो पावर प्रेसिडेंट क्यों ना हो। ये पूज्य कैसे बने? कब राज्य लिया? क्या क्या क्वेश्चन आएगा देखो। अब देखो नहीं आया हो तो आना चाहिए कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला। कोई भी देवियों के सामने जाओ, या इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला। जो लोग देखो पागल हो रहे, इतने भगत हो रहे। कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य मिला, ये सारा बुद्धि में आएगा ना। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फिरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबर नंबर वन। 1। अब इतने सभी हम इकट्ठे सुनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर सबके बुद्धि में तो नहीं आएगा ना। नंबर 1 ये 4-5 होगा। हाँ, अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो बहुत हर्षित होंगे। मेरा बाप देखो क्या क्या देता है, कि किस तरह के स्टेटस देती है। संगम परी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। देखो लौकिक एजुकेशन हमको स्टेटस देती है, जिसमें हमें ठीक है मनी बहुत मिलता है और पावर की वैल्यू होती है। पावर पोजीशन फाइनली मनी के आधार पर है। जितना बड़ा पावर तो धन की कमाई की स्टेटस देती है। और शिव बाबा रिस्पेक्ट, दिल के रिस्पेक्ट की स्टेटस देती है, कि लोगों को दिल का रिस्पेक्ट हमें मिले। पैसा हमें मिलेगा, दिल का रिस्पेक्ट मिलेगा, दिल का समर्पणता मिलेगा। आज देवी देवताओं के आगे भी कितने समर्पित होते हैं, जितने भी भगत माला बनी है धक से समर्पित किया। तो ऐसे लौकिक एजुकेशन ये वाला स्टेटस देगी किसी को? ये वाला स्टेटस नहीं है ना। बाबा कहते जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षियों देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो। हाँ जाओ अभी लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में, क्या समझाए जाके बताओ, क्या समझाएंगे जाके। बाबा कहते किसको भी समझा सकते हो कि ये कैसे बने। हाँ ये कैसे बने। तो बाबा कहते उनका कि ये इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। प्रारब्ध मिलना, प्रारब्ध डिसाइड कब होता है? रिजल्ट आता तब है, रिजल्ट आता तब या जब स्टडी कर रहे हैं तब? जब स्टडी कर रहे हैं। स्टडी से ही पता चल जाता है ना कि भाई वो उसका फ्यूचर क्या होना है। रिजल्ट के बाद थोड़ी, रिजल्ट तो चलो फाइनल है, तभी पता चल जाता है। तो अब देखो हमारी स्टडी कैसी है, अभी से ही पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। सभी को क्लियर है ये?
अभी की स्टडी से पता चलेगा कि ये सिंसियरिटी, हाँ ये सिंसियर आत्मा है, ये होमवर्क दिया पूरा करता है, ये अभी से पता चल जाएगा। तो ये लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने प्रारब्ध कैसे पाई, संगम पर पाई। ये भी जानते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायणी अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। कितना सहज है, अब फिर से वही राज्य भाग्य ले रहे हैं। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है, कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर है। देखो उसको जगत अम्बा क्यों कहा, अम्बा माँ, काली माँ, जगत अम्बा, जगत अम्बा कहा। माँ तो चलो सभी देवियों को बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जगत अम्बा, जगत की माँ अम्बा को बोला, तो जगत अम्बा के बच्चे ढेर है। परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तो सबको क्लियर है ना किसका कौन सा स्टेटस है। जगत अम्बा अर्थात कौन बताएगा, नए बताए कोई। जगत अम्बा अर्थात मम्मा, वो तो मम्मा है या मम्मा है। अम्मा, मम्मा जगत अम्बा। बाबा ने क्लियरली बताया, जगत अम्बा मम्मा, जगत पिता ब्रह्मा। ब्रह्मा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे ना। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। अच्छा तुम कोई के भी मंदिर में जाओ, हमारी खासियत क्या होगी, तुम तो उनकी बायोग्राफी तुम बता सकते हो। बायोग्राफी, देवी देवताओं की बायोग्राफी, वो तो एक इंसिडेंट बताएंगे कि ऐसे महिषासुर हुआ, फिर उसने वध किया, ये है। अब अगर वो धरती पर आई तो क्या इतना सा इंसिडेंट होगा क्या, जितने भी बताए 2 या 3 बताएंगे। देवी धरती पर आई, इतना सा इंसिडेंट है। महिषासुर आया, महिषासुर का वध किया। हाँ वो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होगा, लेकिन पूरी लाइफस्टाइल तो होगी ना। जैसे हम महिषासुर में कहेंगे भाई सचिन ने इतनी सेंचुरी बनाई, वो एक उसमें 83 का वर्ल्ड कप जीते, चलो वो उसमें बहुत अच्छा मैन ऑफ द मैच, लेकिन बाकी भी तो उसकी लाइफ होगी। महिषासुर भी था कि नहीं? हाँ वो भी नहीं पता, चलो मान लिया है। बाकी लाइफ तो तुम सारी बायोग्राफी बता सकते हो। फिर क्या बताएंगे बायोग्राफी, गए देवी के मंदिर में, बायोग्राफी बताओ कैसे जन्म हुआ। बायोग्राफी में क्या होता है, संगम का बताएंगे। हाँ, सारा संगम, कितनी सिंसियरली वो पढ़ाई करती थी, पूरा बायोग्राफी बताओ। चंद्रवंशी घराना भी स्थापन हो रहा है, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। बाबा कहते तुम किसके भी मंदिर में जाओ उसके बायोग्राफी का पता होना चाहिए। ये देख लो कौन सी बायोग्राफी मुझे नहीं पता है, राम के मंदिर में गए उनकी बायोग्राफी। चंद्रवंशी घराना भी स्थापन हो रहा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन है, बीके कहलाते हैं ना। सबको बीके का टाइटल मिल गया, जो भी ऑनलाइन की पैदाइश है। हाँ अच्छा बीके एफ हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है।
BKF, BK फरिश्ता मतलब ही BK, और BK मतलब ही फरिश्ता। चलो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा कुमार हम लोग, आप सबको पता होगा ना, जो पुराने तो उनको पता है, B.K नाम लिखते हैं अपना, ठीक है ना, B.K फिर अपना नाम। तो सबको दे दे ये टाइटल, B.K फिर नाम। किस किस को चाहिए ये टाइटल, B.K जो नए नए बच्चे, अच्छा वेरी गुड, जो नए नए को चाहिए सभी को। हाँ फिर बैच सेरेमनी भी होगी, राइट बात है। चलो अच्छा है। अभी फिर अगस्त महीना आ रहा है ना, अभी हम अपनी धारणा चेक करेंगे। ये अगस्त महीने की धारणा पास हो जाए फिर BK का टाइटल मिल जाएगा। राखी भी बांधेंगे ना बाबा से। तो बाबा कहते हैं, भाई बहन, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है, ड्रामानुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया BK है, प्रजापिता है ना, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते हैं या भूल जाते हैं, ये तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, प्योरिटी। बाबा ने कहा क्यों भाई बहन अर्थात पवित्र संबंध, क्यों नीड ऑफ द आर है, चाहे उसको हम कहे कि नॉर्मल नहीं है, करंट कंटेक्स्ट जो भी मान्यता बनी हुई है, कोई बहुत पोल्यूशन है तो क्या कहते हैं, जैसे कोविड उस समय बहुत फैल गया, तो फिर क्या कहा, बंद करो, कंप्लीट बंद, लॉकडाउन। क्यों लॉकडाउन, क्योंकि एयरबॉर्न हो गया। अब बाहर भी निकलोगे इतना सा तो भी हो जाएगा, और हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था, हुआ नहीं था क्या? तो फिर क्या किया, प्रिकॉशन रखा, या कि सोचा अरे ये तो एबनॉर्मल है, ऐसे थोड़ी, वो तो टच से होता है, एयरबॉर्न नहीं है, निकले बाहर, नहीं निकले ना, तो सेफ्टी रही ना, मतलब क्योंकि रियलिटी थी ना, तो रियलिटी थी तो वो जरूरी था। अब अपवित्रता एयरबॉर्न हो गया, काम विकार कूट कूट के भरा हुआ है सब में, कोई डे नहीं, कोई नाइट नहीं, कोई समय नहीं, कोई कुछ नहीं। किसको लगता है कि कूट कूट के भरा हुआ है सब में काम विकार, लगता है सभी को। इतना सा चाहे ऐड है चाहे वो है, इतना कंप्लीट है, तो क्या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए काम विकार का? जो भी मतलब कोई भी कुछ करेगा उसके लिए प्रॉब्लम है। हम जा रहे कोविड में, हमारे लिए रिस्क है, सरकार ने तो कर दिया घोषित, हम सोचे क्यों 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 नहीं हम जाए। इसी तरह परमात्मा ने घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बच्चे तुम सब भाई बहनों, क्योंकि एयरबॉर्न हो चुका है, अर्थात संकल्प बॉर्न हो गया, BORNE। एक एक संकल्प में काम विकार है, इसलिए बाबा ने कहा स्टॉप, कुछ आत्मा ही करेगी वैसा काम, स्टॉप करने का। तो नीड ऑफ द आर है, भगवान का डिक्लेरेशन है, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में सारी दुनिया BK है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते, ये भूल जाते हैं।
ये तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते ये कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम श्री बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। कौन सी युक्ति आज बाबा बता रहे? इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। कौन सी युक्ति? पवित्र बनकर, पवित्रता, भाई बहन, इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। निश्चय बुद्धि अगर है तो बेशक कहीं जाना पड़ता है, जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में है ना कि हम बाबा का बन गया। मुरली नॉर्मल मिस कर नहीं करते हैं। ये उन दिनों की बात है 60s में, जब सेंटर्स कम था, ऑनलाइन तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन था। तो बाबा कहते हैं फिर भी निश्चय बुद्धि है तो भले कहाँ भी चला जाए, वो बाबा का बच्चा है ही। तो समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में है ना कि हम बाबा का बन गया। तो बाबा ने समझाया है, मतलब मुरली तब निश्चय बुद्धि होते हैं, पर ऐसे भी हो सकते वो उस समय। अब तो वैसे भी सेंटर सब जगह है, 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर, और अब तो और ज्यादा सहज ऑनलाइन। तो कब है पिछले ऑनलाइन से, या चलो 6 महीने का देखते हैं, आज जुलाई है ना, जनवरी से लेकर अभी तक एक भी मुरली मिस नहीं की। कितने ऐसे? एक। भाई दिखाओ भाई कितने? 2, 3, एक भी। कोविड में 3 दिन मिस करी थी जब मेरे को कोविड हुआ। यूट्यूब में। अच्छा, एक भी मुरली नहीं। यूट्यूब में सुनी थी। कोविड में भी खाली एक ही हाथ सुनी उठाओ, थी। सिर्फ हाथ उठाना। सितंबर से लेके अभी तक एक ही मुरली मिस हुई है। मतलब ठीक है, सितंबर, जनवरी से जून, आज 6 महीने, जुलाई, 6 महीने हो रहे हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दीदी 8, 9। एक मिस हुई मेरी, मतलब मैंने सुबह नहीं सुन के शाम को सुन ली, लेकिन नहीं वो कोई बात नहीं, पूरे दिन में मिस नहीं हुई, वो सुबह शाम कोई बात नहीं, पूरे दिन में, सुबह की बात नहीं है। 6, 7, 8, वेरी गुड, अच्छी। एक भी मुरली मिस नहीं की, वंडरफुल। 6 महीने, मतलब इतना सहज ऑनलाइन, उसमें तो बिल्कुल 100% रिजल्ट आना चाहिए। ये सब 108 की माला में आने वाले हैं। मैंने भी बाबा देखो कितनी मुरली का महत्व रखते, दादियों को मुरली दे दो, मुरली का खजाना, सबको मुरली के प्रति जो प्यार है। तो बाबा कहते हैं तो मुरली कहीं भी मिल सकती है, निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। अगर मुरली नहीं मिलती तो ये तो है ना कि हम बाबा का बन गए, वो उनके लिए, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था, ऐसा थोड़ी था। मुरली सुनना, ये नहीं मुरली पढ़ ली, मुरली सुनने वाली, चाहे वो यूट्यूब में कभी पढ़ी सुनी। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं, और कोई बतला न सके। बाप ही कहते, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो, बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उसे एक बाप को पुकारती है। पोप को भी गॉड कहते हैं, पोप भी गॉड को याद करते हैं।
कहते हो गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, तो ये आपस में लड़े नहीं। परमात्मा को ऐसा मर्सी, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन अस, मतलब ये वाला तो फीलिंग कंसेप्ट बहुत कॉमन है ना बाकी रिलीजन्स में, कि किसके लिए मर्सी, कि आकर आपस में लड़े नहीं, इनकी बुद्धियों को पलटाओ। याद तो बाप को ही करेंगे ना। देखो जब ये मैंने स्टेटमेंट सुना बाबा का, रहम करो, भगवान को ऑलवेज ऐसा रहम रिलीजन्स में, बाकी रिलीजन में याद करते, मतलब हम आत्माएं फरिश्ते, मतलब क्या, सिर्फ रहम करें। किसी का बहुत क्रोध देखते हैं, क्या करो, सिर्फ रहम। किसी की बहुत नेगेटिव, मतलब हमारे, हमको डाउन करने की, पुल डाउन करने की नेचर है, क्या करना है, रहम। मास्टर रहम के सागर, परमात्मा के बच्चे, इसलिए सब धर्म में सिर्फ रहम के लिए बुलाते, भगवान इनको रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, तो ये आपस में लड़े। याद तो बाप को ही करेंगे ना। तो इसलिए एक बहुत अच्छी धारणा मुझे लगा आज लेना चाहिए हमें, कि कुछ भी कोई करता है क्रोध, इमीडिएटली प्रोवोक होते हैं या रहम आता है, चेक करें अपना। मैं मास्टर रहम के सागर हूँ, इमीडिएटली रिएक्शन, मतलब मैं नहीं बात करूंगी, मैं ये बंद कर दूंगी, जो कल था ना रूठना, स्टॉप कर देंगे, ये कर देंगे, मैसेज नहीं देखेंगे, मैसेज नहीं जवाब करेंगे, रहम नहीं हुआ। रहम वाला क्या करेगा, मास्टर रहम के सागर, अपना चेकिंग करें। शिव बाबा को ही पुकारते कि आकर पतितों को पावन बनाओ, कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या, बाबा से मिलने कोई आया होगा। एक्चुअली बाबा इसलिए कहते थे कि अच्छे अच्छे को, समझदार को ले आओ। साकार बाबा के समय भी ना, जो पक्का निश्चय बुद्धि हो ना, उसको फिर बाबा के सामने लेकर आते थे। नहीं सुना ना, जगदीश भाई का और किसका था, 2-3 लोगों का बाबा ने निश्चय पत्र लिखवाया पूरा। ऐसे आया था, उसने उसको बोला ये कल, फिर वो ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं ना अज्ञानियों की तरह। तो अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, औरों को ले आते, उनको तीर नहीं लगता। ऐसे बच्चे ना जो नहीं समझते हैं, तो बाबा कभी मिलते नहीं थे। निश्चय बुद्धि नहीं हो ना, उनसे बाबा मिलते नहीं थे, पत्र निश्चय पत्र हो। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। जो भी लेकर आएगा अच्छे बच्चे को, ऐसे निश्चय बुद्धि को, तो लाने वाले को भी थोड़ी दलाली मिलेगी। हमारी दादियां इसलिए क्या करती थी, अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे होते ना, फूल बच्चे, फिर लेकर जाते थे उनको बाबा से मिलाने। अभी तो हम लोग नए नए होते तो ORC ले जाते, चलो दिखाने, पर बाबा से मिलाने। LS माथुर होते थे, जो मम्मा के स्टूडेंट थे, मोहिनी बेन कोर्स कराया था। तो गुलजार दादी ऐसे ऐसे बच्चों को लेकर जाती थी बाबा से, पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे। अभी मैंने सुना एक कुमार था, डॉक्टर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कुमार, कुमारों का ग्रुप था। तो वो गए बाबा के पास, और साकार बाबा के समय बोला, बाबा आप, मैं बच्चा आप बाप, बाप और बच्चे में क्या क्वेश्चन, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं एकदम। और बाबा ने बोला आओ बच्चे, और बाबा ने एकदम गले से लगा लिया। बाप और बच्चे में तो क्वेश्चन की मार्जिन ही नहीं है। बस ऐसा निश्चय बुद्धि चाहिए बाबा को।
नरसैया बच्चा बाबा कई बार बोलते। बेंगलोर के बच्चे बहुत पक्के निश्चय बुद्धि बहुत निकले थे, पूना के, ऐसे दिल्ली के भी थे। तो बाबा कहते हैं ऐसा निश्चय बुद्धि चाहिए। कितने हैं निश्चय बुद्धि? 100%। निश्चय पत्र लिखा है, हम लोगों ने लिखा है निश्चय पत्र। यज्ञ में ऐसे नहीं अलाउ करते, ऐसे थोड़ी व्हाइट ड्रेस पहन लेते हैं। बहुत निश्चय पत्र, 4 निश्चय पत्र लिखना होता है। किसको चाहिए निश्चय पत्र? लिखेंगे हम कंप्लीट। क्या लिखते हैं दीदी? हाथों से। अच्छा, अभी कोई रेडी नहीं हुआ है। निश्चय पत्र बस बाबा ने 108 टाइम्स लिखवाया, हम एक बार तो लिखे। चलो, वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो हाथ से लिखना होता है पूरा। ऐसे सिग्नेचर नहीं चलती है उसमें। तो बाबा कहते हैं फॉर्मेट भी बताइए ना। हाँ, वो हम आपको बताएंगे, सारा बताएंगे। सिंपल है, निश्चय पत्र है। क्या लिखना होता है दीदी? चैट में बताएंगे, जो रेडी होंगे ना उनको बताएंगे भाई लिखना है हमको निश्चय पत्र बाबा को। फिर वो पत्र हम ले जाएंगे मधुबन, जब जाएंगे ना फरवरी में मधुबन, तो बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं। देखो, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी, बहनों को मिलेगी थोड़ी दलाली, अगर निश्चय वाले बच्चे लेके जाए तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे, बाप समझाते मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो क्या मैं नहीं आऊंगा? इसका एग्जाम्पल कई बार बाबा देते हैं ना, कि ब्राह्मण के तन में आत्मा बुलाते हैं ना, आत्मा आ सकती है तो परम भी तो आत्मा ही है ना, तो परम आत्मा भी आ सकती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आत्मा और कैसे आ सकती है बताओ? और कोई तरीका है आत्मा को आने का? अगर शरीर में ना आए तो कहाँ आए आत्मा? कोई जगह बताओ, है कोई जगह? ऐसे ही आत्मा आ जाए तो हम डरेंगे या सुनेंगे? बिना शरीर को ही आत्मा आ जाए तो सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे ऐसे? तो फिर बिना उस शरीर कमरे में तो कोई कैसे? नहीं होगा जहाँ वो आत्मा होगी। बिना शरीर कैसे बोलेगी जी? हाँ, कैसे बोलेंगे? राइट है ना, शरीर चाहिए ना फिर। वो तभी बाबा ने समझाया जी। हाँ पहले तो जानते ही नहीं थे। हाँ, तभी तो बाबा समझाएंगे। तो आत्मा तो शरीर चाहिए ना मुझे। अब शरीर में किसका भी लूं? अब ये क्वेश्चन तो हमेशा ही रहेगा, इसका शरीर क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया? वो तो ऑलवेज ही रहेगा। तो मुझे इतना तो क्लियर हुआ, शरीर चाहिए। अगर वो निराकार है तो उसको शरीर ही चाहिए, और मनुष्य शरीर ही चाहिए। जानवर का शरीर चाहिए? कोई सुनेगा जानवर के शरीर में? कैसे बोलेगा वो? और इतना बोलेगा, इतने 4-4 पेज बोलेगा क्या? बोलेगा? तो सोचो ये सब क्यों, ये हम इन कंसेप्ट्स में अभी तक जा रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाबा कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे, रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है काली वाला। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। कितना भयानक रूप बताया।
मुंडों का माला, मुंडों की माला बताइए ना काली के। अब फिजिकली तो भयानक रूप है लेकिन बहुत एक्यूरेट है। वो मुंड लेती थी और हंसती थी, ऐसे ही बताते हैं ना काली का। तो एक्यूरेट क्या है? जिस आत्मा ने बुद्धियों का समर्पण कराया, मम्मा सबके बुद्धियों का समर्पण कराया, तो फिर वो मुंडों की माला बताई, इतना माला ये बताया। तो बाबा कहते, परंतु ऐसे भयानक रूप है नहीं। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, छोटी सी मूर्ति रखी है, नाम रख दिया है जगतम्बा। अब जगतम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक माता, एक फकीर ने कहा सिंध में, सिंध हैदराबाद, कि काली माता गुस्से हो गई है। बस उसने जाकर वहां काली बना दिया, काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते, बस वो बन गया काली का मंदिर। क्यों? क्योंकि बम फटा तो काली माता गुस्सा हो गई है। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, पूरा पुरुषार्थ करना। आज का सोमान है, समय का रचेता, मैं समय का रचेता हूँ। तो पूरा पुरुषार्थ मतलब समय के पहले तैयार होना। तो ये वाला फीलिंग, ये नहीं समय बीत जाए उसके बाद, या समय न कराए। समय से पहले परिवर्तन कर लेना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है, अब बाबा ने वापस स्टार्टिंग के पॉइंट पे आए। पहले नंबर का दुख कब शुरू होता है लाइफ में? पहले नंबर का दुख कब तब शुरू होता है? शादी करने से, मैरिज। शादी करने से। जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो बच्चे शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए भाई। ऑनलाइन में ऐसे बाबा के बच्चे निकले हैं जो ऑनलाइन कभी सेंटर भी नहीं गए, पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं। जस्ट ऑनलाइन बच्चे मिलाएंगे आपको ऐसे बच्चों से, फुल नियम का पालन कर रहे हैं, पवित्रता का। ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं बस, हमारे इस फरिश्ता फैमिली में। तो बाबा कहते हैं अच्छा है ना, ऐसे पावरफुल बच्चे चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। ये किसको पता ही नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सत्युग के संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकारी थे, सत्युग में भी ऐसा ही था। परंतु वो तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था। फिर वृद्धि को पाया है, चक्र भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का चक्र तो लगा न सके, सतयुग में थोड़े हैं, मतलब पूरे धरती पर उनका राज्य था ना। तब कहेंगे पूरे पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का चक्र तो लगा न सके, सतयुग में थोड़े है, कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती है, मनुष्य बढ़ते रहते हैं। वह जब वहां से भी आत्माएं आनी पूरी हो जाएगी, तब देखो तब क्या होगा, तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। परम धाम के सारे नीचे आ जाना है, और तब तक यहाँ वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे।
तो जस्ट इमेजिन वो कितने समय से पुरुषार्थ करते होंगे। मतलब वो आए, इनका तो आने का टाइम, हमारा एकदम रेडी जाने का टाइम। पूरा आनंद ले लिया स्टार्टिंग से, अब मेरा जाने का टाइम है, और बेचारी वो आत्मा अब आ रही है। ऐसा चाहिए किसी को? लोग सारा प्रोग्राम देख के जाने के टाइम हो रहा है, 5 मिनट बचा है, तुम जब हॉल में एंट्री करो, चाहिए किसी को? एक ही जन्म चाहिए मुझे बस। कोई है हाथ खड़ा करे, उसकी भी चॉइस है। ऐसा कोई नहीं है ना। वो आत्मा तब आएगी, और हम लोग पूरा तैयार होके कैसा पुरुषार्थ के, रोज रोज 1-1 घंटे का पुरुषार्थ किया ऐसी आत्माओं ने, तब तैयार हो गए, समय के पहले तैयार हो गए। तो जब वहां से भी आत्मा यानी पूरी हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। मजा आएगा ना। और फिर क्या होगा? जो ऐसे जा रहे होंगे तब वो जो आने वाले पर हंसेंगे या क्या करेंगे? ये अभी आ रहा है, बोलते हैं ना, बाबा मिलके चला गया, चला जा रहा है, और उस समय एंट्री कर रहे कोई हॉल में। जाएंगे तो वो भी हमारे साथ ही ना, क्योंकि सब इकट्ठे जाएंगे। वो लोग प्ले नहीं करेंगे ग्राउंड पे, पर जाएंगे तो साथ ही में वापस बैठेंगे ना, आके आ जाएंगे, थोड़ा एक बॉल हाँ। मार देंगे और फिर खत्म। राती पीछे होंगे। वो तो फिर बहुत अभी आए हैं, तो वो तो लास्ट में होंगे, पूरी 800 करोड़ आत्माएं जाने के बाद आएंगे ना। फिर अभी थोड़ी जाएंगे ऊपर, अभी तो आए हैं बेचारे, फ्रेश है वो तो अभी। तो उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते, सुनो अंडरलाइन, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। कहाँ? हाँ, परम धाम। वो पूरी आ जाएगी, फिर हम जाएंगे, क्योंकि नेचुरल है। फिर एंट्री का डोर ओपन होएगा ना, एग्जिट का बंद हो जाएगा वहां। अब एग्जिट का ओपन है, फिर सिर्फ एंट्री का। ठीक है, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। तो हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। कितने अच्छे डिस्क्लोजर है देखो साकार मुरलियों में। ये विस्तार की बातें, बच्चों को फिर भी बाप कहते। अच्छा बच्चे, अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने से। चलो परम धाम, 1 सेकंड में आत्मा एकदम परम धाम गई। ओके, सिर्फ परम धाम और आत्मा। चलो, तो ये विस्तार की बातें हैं। तो तुमको फायदा है बाप को याद करने से। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते, मून में भी जाते। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते। बाप ही कहते मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है, मैं भी पार्ट प्ले करता हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के दुख है। कितने दुख है? आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं। बाबा को बहुत उन आत्मा का बड़ा गायन है। बाबा को एक जन्म में पैसा देखने में आता है,
परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। पैसा है लेकिन दुख तो है ना, किसी न किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता है। अभी तो ये पैसे, और कुछ नहीं तो दुख लेने की भी अच्छी नेचर है। कोई बात हो जाती है तो मतलब फिर तुम लोग तो है ही ऐसे, तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, तुम लोग, बात उसमें कुछ थी भी नहीं लेकिन दुख लेने का नेचर होता है। तो इसलिए धन है, एजुकेशन है, वो एक तरफ है, लेकिन सुखी होना वो एक अलग कंसेप्ट है। सुखी संकल्पों से होता है, धन से नहीं। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को है। अभी तो ये पैसे आदि सब, कल भी बाबा ने कहा, बच्चे मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाबा को याद प्यार, मॉर्निंग नमस्ते प्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा है, ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, फिर वो समय को जाएगा। तो कैसे करना है इसको फॉलो? मैं समय का रचयिता हूँ। कोई भी चेंज अगर कोई परिस्थिति के कारण, सेकंड कोई एज के कारण, और तीसरा कोई बीमारी के कारण, अगर वो मैं गुण धारण करती हूँ तो मतलब समय ने मुझे कराया। अब बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं है, अब मैंने सोचा चलो बोलना ही बंद कर दो, ये समय ने मुझे सिखाया। अब एज हो गई, अब थोड़ी ये बाहर का खाना, मतलब इस तरह का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, ये समय ने मुझे सिखाया। बीमारी आ गई, अब तो इतना अलाउड ही नहीं है खाना, वैसे भी कोविड हो गया, अब थोड़ी और रेस्टोरेंट्स में जाना है, ये समय ने मुझे सिखाया। तो यहाँ समय मेरा मालिक है। मैं समय का मालिक कब होता हूँ? जब ये नहीं। अब आप पूरे दिन में देखो, कोई परिस्थिति आए तब मैं बाबा को याद करूं तो समय ने मुझे सिखाया। और अगर हमें नॉर्मली पुरुषार्थ करेंगे, जो अभी हम लोग सब कर रहे हैं, मतलब हम समय के मालिक है। फिर नहीं तो परिस्थिति है 1-1 घंटा योग करें, हम वैसे ही योग करते, हम वैसे ही अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। कल एग्जाम है इसलिए अमृत वेला नहीं मिस करेंगे, कल मुझे सक्सेस चाहिए इसलिए नहीं मिस करेंगे। इसका पुरुषार्थ करना। तो कौन हो गए हम सभी? समय के रचयिता हो गए ना। इसलिए पुरुषार्थ जो करेगा ना, वो समय को
संपूर्णता को समीप लाएगा वो समय का मालिक होगा। ठीक है, नहीं तो परिस्थिति मुझे सिखाए, मतलब समय मेरा। तो हर बात में देखो, मैं समय का रचयिता हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, तो कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। ओके, अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहती है। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते। आप स्वयं भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। याद की शक्ति का ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अच्छा जी, तो आज पुरुषार्थ करेंगे। दीदी